हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। हम थे रिटायरमेंट ऑब्लिक डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और आज हम देखने वाले हैं सम नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज। तो चलते हैं डायरेक्टली सम की तरफ। आप भी अपना बुक को ओपन कर लीजिए और साथ साथ में सम रीड कीजिए और टिक मार्क करते जाइए। नाउ मोहित, एक मिनट, सॉरी, हेडलाइन कवर हो चुका है या Rohit, Mohit and Virat are the partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2. So profit and loss sharing ratio is 4:3:2. Balance sheet of the firm as on 31/3/2017 was as under. ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। अब चलो डायरेक्टली एडजस्टमेंट की तरफ। सो हमारा एडजस्टमेंट है फर्स्ट, अच्छा इनका P&L रेशियो है 4:3:2। सो इसे मैं जरा सा नीचे लिख देता हूँ 4:3:2। ओके, ना चलिए। Value of land and building is 180. Value of machine, provision for doubtful debt, तो land and building, machine, debtor, creditor और गुडविल पे तो टिक मार्क होता नहीं है। सो बिल्डिंग, मशीन, डेटर एंड क्रेडिटर पे टिक मार्क कर रहे हैं। बिल्डिंग, मशीन, डेटर, क्रेडिटर या क्रेडिटर। आगे है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ 180, जो कि डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज गिवन, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, गेन फाइंड करेंगे। ओके, और 20,000 आर पेड टू रोहित एंड द बैलेंस विल केप्ट एज लोन। ओके, तो हम रोहित को लोन देने वाले हैं। तो आप एक काम कीजिए, अकाउंट प्रिपेयर कर लीजिए। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कैपिटल अकाउंट आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। कैपिटल अकाउंट मुझे लगा कि करंट अकाउंट दिया हुआ है, सॉरी। सो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्टली मैं आपको समझा दूंगा कैसा होता है। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि कौन हमें छोड़ करके जा रहा है। तो हमें छोड़ करके जाने वाले पार्टनर का नाम है रोहित। तो रोहित भैया हमें छोड़ करके जा रहे हैं, जो कि है फर्स्ट पार्टनर है, वो हमें छोड़ कर जा रहा है। आप प्रिपेयर कर लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करो, कैश अकाउंट प्रिपेयर करो। क्यों कैश अकाउंट? क्योंकि यहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन दिया है लास्ट। कैश अकाउंट प्रिपेयर करोगे और बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे। तो ब्लैंक फॉर्मेट प्रिपेयर करो, पॉज द वीडियो एंड प्रिपेयर द अकाउंट। होपफुली आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑलरेडी देयर, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया है और बैलेंस शीट बनाया है। अब वन बाय वन मैं इसे सॉल्व करता हूँ बाय डूइंग टिक मार्क्स। आप भी ध्यान दीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। नाउ सबसे पहला कैपिटल इज गिवन टू यू। सो कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ये रहा कैपिटल अकाउंट। सो ये रहा, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा वन बाय वन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 160, 96 एंड 80,000। देन रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 4:3:2 रेशियो में। सो 45,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो 45 डिवाइडेड बाई 9, 5, 20,000, 15,000 एंड 10,000। सो देखिए रिजर्व फंड ये रहा, बाय रिजर्व फंड 20,000, 15,000 एंड 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके बाद में है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3:1 में। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR 6,000, 4,500 एंड 3,000। देन ओके, लोन। अब लोन क्या है, जो पार्टनर हमें छोड़ करके जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, रोहित। तो रोहित छोड़ के जा रहा है, तो रोहित के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में 10,000 लिख दो। ठीक है, सिर्फ जो छोड़ के जा रहा है वो, जो नहीं जा रहा है उसका लिखना नहीं है। तो रोहित हमें छोड़ के जा रहा है, तो रोहित के कैपिटल अकाउंट में चलिए, ये रहा रोहित का कैपिटल अकाउंट बाय आर्स लोन, और रोहित के कॉलम में 10,000, बाकी में डैश। देन मोहित का क्या करेंगे, तो मोहित का अभी भी हमारे पास लायबिलिटी पड़ी है, तो लायबिलिटी में 16,000 लिखा जाएगा। सो एसेट साइड में ये रहा रोहित लोन। ये देखिए आप, रोहित लोन नहीं, रोहित तो हमें छोड़ के जा रहा है ना, मोहित लोन। सो मोहित लोन ऑफ मोहित 16,000। इसके बाद क्रेडिटर है 64,000 के, जो इनर कॉलम में लिखे जाएंगे क्योंकि टिक मार्क है। सो ये रहा क्रेडिटर, आप देखिए क्रेडिटर 64,000 इन द इनर कॉलम। देन
लाइबिलिटी पोर्शन कंप्लीटेड. नाउ कम टू द एसेट पोर्शन. गुडविल, ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे 432 में, जो कि डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट होगा. सो कम टू द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. टू गुडविल अकाउंट 16,000, 12,000 एंड 8,000 दैट इज रिटर्न ऑफ. नाउ सारी चीज़ें लिखनी है. लेनन बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर इनर कॉलम में. लेनन बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक एंड डेटर इनर कॉलम में. देखिए तो यहाँ आप देख सकते हो लेनन बिल्डिंग, मशीन एंड स्टॉक. स्टॉक पे टिक मार्क नहीं था तो स्टॉक आउटर कॉलम में आ जाएगा. देन इसके बाद में था डेटर्स. डेटर्स पे टिक मार्क है तो डेटर्स लिखे हैं मैंने. हाँ डेटर्स लिखे हुए हैं मैंने, ये रहे 6,000 के. और बैंक, तो बैंक आ जाएगा हमारा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 63,000. ठीक है, तो बैंक भी मैंने लिख दिया, ये बैंक की इन्फॉर्मेशन पूरी हुई. एंड एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर 4,500 जो कि रिटर्न ऑफ हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. सो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर 2,000, 1,500 एंड 1,000. सो होपफुली बैलेंस शीट आपने मेरे साथ में सॉल्व कर लिया होगा. अब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि एडजस्टमेंट मैंने कैसे सॉल्व किए हैं. ध्यान देना कि ऑलरेडी BDR 4,000 वॉज ऑलरेडी देयर इन द बैलेंस शीट. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट. लेट मी चेंज द कलर. लेट्स हैव ब्लू कलर. Value of land and building is 180. So come to the land and building asset portion. Okay, the value of land and building is 180. So 30,000 इंक्रीज. 30,000 इंक्रीज हुआ मतलब आपका प्रॉफिट है. रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आपको दिखेगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 30,000. अगला है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 15,000. सो मशीन में से माइनस करना है 15,000. ये रहा मशीन, रिड्यूस 15,000 माइनस बचा 75,000. लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा, तो डेबिट में टू मशीन अकाउंट 15,000. देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी कैप्ट 10% इन द डेटर्स. सो डाउटफुल डेप्ट हमारे पास डेटर्स अवेलेबल हैं 60,000 के, जिसका 10% होता है 6,000, बचा 54,000. ऑलरेडी BDR वॉज 4,000 देयर, तो 2,000 का हमारा एडिशनल BDR रखा. सो डेबिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन के 2 BDR 2,000 रुपीज़. इसके बाद में है क्रेडिटर ऑफ 5,000 नो लॉन्गर पेएबल, है ना. 5,000 नॉट पेएबल टू क्रेडिटर. सो क्रेडिटर में से माइनस करेंगे. लाइबिलिटी पोर्शन में दिया हुआ है नॉट टू पे 5,000, 59,000 आउट. फ़ायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में देखने को मिलेगा बाय क्रेडिटर अकाउंट 5,000. इसके बाद में है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज़ 1,80,000. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए पहले फाइंड करना होगा आपको गेन, है ना. चलो तो देखो ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज़ गिवन. गेन का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड. सो एम्स गेन इज़, जो छोड़ के जा रहा है उसके अलावा, हाँ जो छोड़ के जा रहा है उसका गेन फाइंड करने मत बैठ जाना. सो 2/3 माइनस 3/9 गेन इज़ 3/9 and V's gain is 1/9. So gaining ratio is 3:1. This is the gaining ratio. Now goodwill. So goodwill is valued rupees 180. अब 180 में रोहित जो जा रहा है उसका शेयर कितना, उसका शेयर है 4/9, है ना. 4/9 क्योंकि पहला पार्टनर था वो. सो 4/9 तो टोटल रोहित को देने हैं 80,000. ये 80,000 देगा कौन, तो देंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो दैट इज 3:1. सो मोहित देगा 60,000 और विराट देगा 20,000. सो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विराट कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 एंड 20. तो चलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ये रहा कैपिटल अकाउंट. देखिए आर्स कैपिटल अकाउंट, मोहित के कैपिटल अकाउंट में 60,000 और विराट के 20,000. और ये पैसा मिलेगा रोहित को. तो देखिए रोहित के क्रेडिट में 60,000 एंड 20,000 आप देख सकते हो. 60,000 दिए मोहित ने और 20,000 दिए विराट ने. तो ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट पूरा हो गया. P&L इससे तो हमने गेन फाइंड किया. नाउ 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल कैप्ट एज लोन. सो 20,000 पे कर दो. ये रहा रोहित, तो रोहित के डेबिट में चले जाओ और वहाँ 20,000 लिखो. ये दिखा 20,000 टू कैश, और कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाई रोहित कैपिटल अकाउंट, बाई रोहित कैपिटल अकाउंट 20,000 एज कैश. तो मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दो. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 35,000. 35,000 माइनस 17,000 दैट इज 18,000. ये 18,000 4:, जो रेशियो है 4:3:2 मैं 4:3:2 यही था ना रेशियो, हाँ यही था. इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो 8,000, 6,000 एंड 4,000 ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आप देखिए बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट
8,000, 6,000 एंड 4,000। नाउ सबसे पहले जो जा रहा है, कौन जा रहा है? रोहित जा रहा है। तो रोहित का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। इस साइड का टोटल आता है 2,84,000, 2,84,000 माइनस दिस, सॉरी माइनस दिस, दैट मच। तो बैलेंस बचता है विराट का, सॉरी रोहित का 2,46,000। ये हो जाएगा टू लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी पोर्शन में लिखा जाएगा। अब देखिए रोहित लोन अकाउंट 2,46,000। बचे हुए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप क्लोज करोगे, जैसा क्लोज करते हैं वैसा ही। तो मोहित का कैपिटल का बैलेंस है 48,000 और विराट का आता है 68,000, जो कि बैलेंस शीट में लिखा जाएगा एज ए कैपिटल M 48,000, V 68,000, total 1,16,000. Now the total of both the side 4,37,000 and 4,37,000. So this is the required answer. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये सम आप 2 टाइम करोगे होमवर्क में, ठीक है। देखो 2 बार करना, अदरवाइज है ना ये एडमिशन रिटायरमेंट ऐसी चीज़ें समझ में आएगा नहीं, क्योंकि 8 मार्क्स का तो एग्ज़ाम में आता है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए आपका काम क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 2 time and sum number 5 and 6 2 time. So all the sums and illustrations are 2 time. So hopefully समझ में आ गया है। Bye bye, thank you.